भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते अतीत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर जी शब्द पढ़ा। 11वां श्लोक तो हम 11वां वर्ष तो हम कर चुके थे, लेकिन मैंने आपको कहा था इसको फिर करेंगे, तो मैं इसको एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। नीचे मेरे साथ पढ़ेगा। एवं ततो वारुणी एवं एवं ततो तत् वरुणिं वारुणीं सौम्यां ऐन्द्रीं च सौम्येन्द्रिं च पुनः तथान्ये पुनस्तथान्ये पुनस्तथान्ये च ग्रहाः 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 सोम आदयो सोमादयो सोमादयो नक्षत्रैः 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 सह ज्योतिः चक्रे सह सज्योतिश्चक्रे ज्योतिश्चक्रे संभ्युदन्ति सह संव्युदन्ति सम्भुदन्ति सः वा निम्लोचन्ति। वानिं लोचन्ति। निमिषन्ति। हाँ, ये था सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्नोचली पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए इंद्रपुरी तक जाता है। ये घूमता है, जो कल दिखाया था पल्लवी माता जी ने। तो ऐसे घूमता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं। इसी प्रकार जिस तरह सूर्य घूमता है, उसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य अन्य नक्षत्रों सहित ज्योति चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। कोई जैसे चंद्रमा एक तरफ दिखेगा, दूसरी तरफ नहीं दिखेगा, उसी तरह आपके नक्षत्रों का भी वर्णन एक तरफ दिखेगा भूमंडल के, एक तरफ नहीं दिखेगा, जो कल देखा था हमने। तो तात्पर्य एक बार पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी आ गए हैं। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता 10.21 में श्री कृष्ण कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। इससे यह सूचित होता है कि चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के समान है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो गतिवान है। वैदिक साहित्य से इस पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती कि आकाश के सभी ज्योतिपुंज विभिन्न सूर्य है। नहीं, हम ये मान सकते हैं कि ये नक्षत्र अन्य ब्रह्मांडों के सूर्य है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर भौतिक तत्वों के अनेक स्तर होते हैं। और इस प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड समपूजित है, किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे को नहीं देख पाते। तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के भीतर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रहों पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो तथ्य है जो प्रभुपाद ने कहा है, बिल्कुल लॉजिकल लगता है। हम भी जब स्कूल पढ़ते थे तो हमको ये बताया जाता था कि जैसे एक सूर्य है, इसके चारों तरफ इतने ग्रह हैं, ऐसे ही जितने तारे तुम रात को देखते हो वो सब सूर्य हैं, उनके चारों तरफ उनके ग्रह हैं। ऐसा नहीं है। ये वैदिक साहित्य, वैदिक जो कॉस्मोलॉजी है, ये यहाँ पर ये सही लगती है। कहीं कहीं पर ये आपको अटपटी लगती है क्योंकि हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड में है, नक्षत्र हमारे ब्रह्मांड में है। ये कहा गया है कि जो ये नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान ने कहा है नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। चंद्रमा नक्षत्र है और ऊपर जितने भी आपको नक्षत्र देखते हैं वो सूर्य नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। दूसरे ब्रह्मांड के चीज को हम देख ही नहीं सकते, तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है वो नक्षत्र।
वो चंद्रमा की तरह है, सूर्य की तरह नहीं है। एक ब्रह्मांड में खाली एक सूर्य होता है। तो ये इस चीज की पुष्टि होती है। तो ये ज्ञान हमको ज्यादा सही लगता है, बजाय इसके कि जिसमें आपको सिर पैर नहीं पता हो और हाइपोथेसिस आप देते हैं। ऐसा लगता है कि ये तारे सारे सूर्य है, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड में नहीं होता, हमको दिखता भी नहीं। तो ये था। ये श्लोक हमने कर लिया था, लेकिन कल के प्रेजेंटेशन के बाद अब ये अच्छा लग रहा है मेरे साथ। एवं मुहूर्तेन एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशत् लक्षयोजन यक्षयोजन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजन योजनानि योजनानि अष्टशताधिकानि अष्टशताधिकानि सौरौ सौरो रथः त्रयीमयो असौ रथमयो वशौ चतुर्षु चतुस्त्रिषु परिवर्तते पुरीषु। परिवर्तते शब्दार्थ है पुरीषु। एवं इस प्रकार मुहूर्तेन, एक मुहूर्त एक्चुअली 48 मिनट का, चतुस्त्रिंशत 34 लाख योजनानी योजन, अष्ट शताधिकानि 800 और सौर रथ सूर्यदेव का रथ, कल देखा आपने रथ, त्रयीमय जो गायत्री मंत्र द्वारा पूजित है, असौ वह, चतुर्षु चारों से होकर, चारों जो अभी बताएंगे, एक इंद्रपुरी, एक आपका चंद्रमा की पुरी, एक यमराज की पुरी, ये पुरियों से होकर 4 है पुरी। और सौर रथ सूर्यदेव का रथ, त्रयीमय जो गायत्री मंत्र पूजित, असौ यह चतुर्षु चारों से होकर परिवर्तते घूमता है, पुरीषु पुरियों से होकर। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार त्रयीमय अर्थात त्रयीमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः भुवस्सः शब्दों द्वारा पूजित शब्दों द्वारा पूजित सूर्यदेव का रथ, सूर्यदेव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में, यानी 48 मिनट जो बताया ना ऊपर, मैं 34,08,000 योजन 34,08,000 योजन की गति से घूमता रहता है। की गति से घूमता रहता है। हाँ ठीक है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है, इस स्पीड से चलता है और चारों पुरियों में होकर निकलता है, ये भी ठीक है। यस्य एकम चक्रम द्वादश अरम कर्णेमि तृणाभि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्य अक्षो मेरो मूर्धनि, हाँ मेरोह होगा, हाँ विसर्ग है। कृतो मानसोत्तरे कृतेरभागो यत्र प्रोतम रविरथ चक्रम तैलयंत्र चक्रवत् भ्रमन् मानसोत्तर गिरौ परिभ्रमति
यस्य जिसका एकम एक चक्रम चक्र द्वादश 12 अरम अरे तीलियां 66 नेमी नेमी रिम त्रिणाभि नाभि अब के 3 खंड संवत्सर आत्मकम संवत्सर स्वरूप समामनंती पूर्णतया वर्णन करते हैं। तस्य सूर्यदेव का रथ अक्षय धुरी एक्सेल जिसे इंग्लिश में एक्सेल कहते हैं मेरो सुमेरु पर्वत की मूर्धनी चोटी पर कृत स्थिर स्थिर मानसोत्तर पर्वत पर कृत जड़ा हुआ लगा इतर भाग दूसरा सिरा यत्र जहां प्रोतम लगा हुआ रवि रथ चक्रम सूर्यदेव के रथ का चक्र तैल यंत्र चक्रवत कोलू के समान भ्रमत घूमते हुए मानसोत्तर गिरव मानसोत्तर पर्वत पर परिभ्रमति घूमता है। मेरे साथ पढ़िए। सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है। सूर्यदेव के सूर्यदेव के रथ रथ में एक ही चक्र है। हाँ, ये कल हमको ये पता लगा सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है। अगर आप कोणार्क टेम्पल जाते हैं तो आपको बहुत बहुत रथ मिलते हैं। उसमें एक चक्र नहीं, बहुत सारे चक्र हैं। वास्तव में एक ही चक्र है जो कल देखा था, जिसे संवत्सर कहते हैं। जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 महीने 12 अरे 12 अरे उसमें जो दिखाया था कल पल्लवी माता जी ने, छह ऋतु 6 ऋतु 6 नेमिया 6 नेमिया हाल। पता नहीं इसका क्या मतलब है नेमिया हाल, अभी पूछेंगे पल्लवी माता जी से। तथा 3 चातुर्मास तथा 3 चतुर्मास। हाँ, चातुर्मास तो वो आपके 4 महीने के 3 होंगे। ऋतु 2 महीने के 6 हो गए। इसके 3 भागों में विभाजित इसके 3 भागों में विभाजित आवने यानी नाभि है। आवने यानी नाभि है। चक्र को धारण करने वाले चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा धुने धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा धुरे की बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया ये पहिया कोलू के चक्र की भांति कोलू के चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है। मानसोत्तर पर्वत की चक्कर लगाता है। हाँ, ये अब पल्लवी माता जी एक चीज बताइए। एक एक्सेल जो है वो सुमेरु पर्वत पर, दूसरा एक्सेल जो है मानसोत्तर पर। तो जब हम ये कहते हैं कि ये पहिया कोलू की चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये सुमेरु पर्वत के भी चक्कर लगाता है। जी प्रभु जी, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाता है ना। हाँ। अच्छा। और ये जो 6 ऋतु है ना, इसमें कॉमा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कॉमा नहीं है इसमें। 6 ऋतु 6 निमिया है, यानी 12 महीने के जो 12 महीने, और उसको हम 6 में वो डिवाइड होता है 6 ऋतु। हाँ, कल वो उसमें बहुत अच्छी तरह दिखाया था आपने। ये 6 ऋतु हैं, ये 12 महीने हैं, और इस वजह से 2 महीने का वो जो दिखाया था वो बनेंगे 6 ऋतु। 6 ऋतु हाँ। 3 चातुर्मास, फिर चातुर्मास में डिवाइड करेंगे तो 4 महीने के ऐसे करेंगे तो 3 चातुर्मास बनेंगे। 3 चातुर्मास बनेंगे। एक चीज और है जो इसकी धुरी एक्सेल इन दोनों के पर्वत पर टिकी है, लेकिन जब इनके चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये बाहर भी तो जाएगी। बाहर कहा प्रभु जी? जैसे आपने एक धुरी मानसून तल पर है, एक धुरी सुमेरु पर्वत पर है।
और जब जी। वो चक्कर चक्कर लगाएगी बीच में गैप भी तो आएगा। हाँ, उसके बारे में पता नहीं प्रभु जी। हाँ, एनीवे पता ये जो टीका है ऐसे ऐसे है, ये 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 समझ आता है जो इसमें दिया। लेकिन मुझे लगता है प्रभु जी, ये जो एक्सेस का बोल रहे हैं ये भी शायद अदृश्य होगा, ये दृश्य नहीं होगा शायद ये भी। हाँ हाँ, ये धुरी जो है, हाँ, ये भी अदृश्य ही होगा ये। हाँ अदृश्य हो गया तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता, हाँ फिर हाँ। फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। तस्मिन् अक्षे तस्मिन् अक्षे तस्मिन्नक्षे कृतमूलो 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 द्वितीयो अक्षः द्वितीयो द्वितीयो यक्षः सूर्यमानेन सूर्यमाने सूर्यमानेन सम्मितः तैल यंत्र संमितः तैलयन्त्र अक्षवत् अक्षवत् ध्रुवे ध्रुवे कृतो परिभागः। हितोपरि हाँ, कृत उपरि भाग, ये मतलब तस्मिन् अक्षे उस धुरी में कृत मूल जिसका मूल भाग लगा है, द्वितीय दूसरा, अक्ष धुरा सूर्यमाने चौथाई, सम्मितः मापा गया, तैल यंत्र अक्षवत ओलू के धुरे के समान, ध्रुवे ध्रुव लोक तक कृत लगा हुआ, उपरि उपरि भाग उपरि भाग। मेरे साथ पढ़िए, कोलू के समान पलू के समान कोल्हू के समान। कोलू तो मैं कह रहा हूँ, कोलू के बैल को आपने चलते हुए देखा है कभी? जी जी देखा है। एक एक बीच में धुरी होती है, उससे बैल को बांध दिया जाता है और बैल चक्कर लगाता रहता है और बीच में चीजें पिसती रहती। पहले जब तेल निकाला जाता था तिलहन से तो यही तरीका होता था, मशीनें थी नहीं, तो इसी तरह से वो तेल निकाला जाता था, वो बीच में उसको पीसता रहता था और बैल चलता रहता था चारों तरफ। कोलू के समान यह पहली धुरी कोलू के समान पलू ये के पहली समान ये धुरी पहली धुरी पहली धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है, एक एक दूसरी दूसरी धुरी में लगी है, जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी, जो इसकी चौथाई चौथाई के बराबर लंबी, यानी 39,03,700 योजन 40,03,700 योजन है। है। इस द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग इस द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है। ध्रुव लोक से जुड़ा है। हाँ, ये आपने देखा था कल, वायु की ये जैसे अभी ये कह रहे हैं कि धुरी भी शायद अदृश्य हो, तो ये भी आपको वायु की रस्सी मानी जाती है, उससे जुड़ी हुई है ध्रुव लोक से। ये कल कल आपने देखा था, और इसको ये प्रेजेंटेशन को आप एक दो बार और देखेंगे, आपको इतना समझ तो आ जाएगा जो इसमें दिया हुआ। हमने इतना ही समझना है, हमारे इससे ज्यादा बाहर जाने की हमको जरूरत नहीं। रथ नीडहतु रहतु षट्त्रिंशत् लक्ष्य 37 लक्ष योजन आयतः ततः तत्तुरीय भाग तत्तुरीय भाग विशालः विशालः तावन् तावन् रविरथ युगो रुधिरथयुगो यत्र यत्र हयाः हयः छन्दो नामानः छन्दो नामानः सप्त अरुण योजिता सप्तारुणयोजिता वहन्ति वहन्ति देवम् आदित्यम् देवमादित्यम्
हाँ, आदित्य सूर्य के लिए, अर्क सूर्य के लिए बहुत ही नाम है। रथ नीडह, रथ का भीतरी भाग, तू लेकिन 37 लक्ष योजन आयत, इतना 26 लाख योजन लंबा। तत्तुरीय भाग, इसका चौथाई भाग, यानी 36 लाख का चौथाई हो गया 9 लाख योजन। विशाल चौड़ाई वाला, तावान, इतना तथा इतना ही। रवि रथ युग, घोड़े के लिए जुआ, जो घोड़े के ऊपर जो रखते हैं उसको कहते हैं, ताकि उससे कनेक्ट हो जाए। घोड़ा जब खींचता है तो रथ खींचे। यत्र जहाँ हया, घोड़े, छंद नाम, छंदः नामानः, वैदिक छंदों के विभिन्न नाम वाले। सप्त सात अरुण योजिता, अरुण देव द्वारा नाधे गए। अरुण वो है साथी, वहन ले जाते हैं देवम देवता आदित्यम, सूर्यदेव को। सूर्यदेव बैठे हैं रथ में और हाँकने वाला है अरुण। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे हे राजन, राजन, हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज। रथ का भीतरी भाग, रथ का रथ का भीतरी भीतरी भाग 36 लाख योजन 36 36 लाख लाख योजन योजन लंबा 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 तथा इसका 1/4 तथा तथा इसका इसका एक एक चौथाई चौथाई चौड़ा। चौड़ा। हाँ, रथ इतना लंबा और चौड़ाई उसकी है 9 लाख योजन 9 लाख 9 योजन लाख योजन है। 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 रथ के घोड़ों के नाम, रथ के रथ घोड़ों के नाम के नाम गायत्री आदि गायत्री आदि आदि वैदिक छंदों पर रखे गए हैं। वैदिक छंदों पर छंदों रखे पर गए रखी हैं। गई है। हाँ, उनके नाम आएंगे, एक बताया, उनके नाम आएंगे। और उन्हें अरुण देव ऐसे और और उन्हें अरुण उन्हें देव अरुण देव ऐसे जुए में जोतता है, जुए में जुए में जोतता है, जोतना है, जो 9 लाख योजन चौड़ा है। जो जो 9 9 लाख लाख योजन चौड़ा है। यह रथ लगातार सूर्यदेव को लिए रहता है। ये रथ लगातार सूर्यदेव को रहता है। रहता है। हाँ, अब सूर्यदेव के साथ और भी, हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विष्णु पुराण में कहा गया है, गायत्री च बृहत्तुष्णिक जगति तिष्ठुपे बच अनुष्टुप पंक्तिरित्युक्ता छंदांशी हरयुरभिः। सूर्यदेव के रथ में जुते सातों घोड़े के नाम गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति है। विभिन्न वैदिक छंद सूर्य के रथ को खींचने वाले सातों अश्वों के परिचारक है। ये घोड़ों के नाम हैं, 7 घोड़े हैं, उनके नाम हैं गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति। ये 7 नाम, 7 घोड़े। तो आप ये याद रखिए, नोट करिए, कभी इन घोड़ों के नाम की जरूरत आपको पड़ सकती है। विभिन्न वैदिक छंद सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्वों के परिचायक हैं। अब आपके और कौन है सूर्यदेव के साथ में, शायद आएगा। पुरस्तात् पुरस्तात् सवितु अरुणः सवितु अरुणः पंचात् पश्चात् नियुक्तः सौते कर्मणि किल आस्ते। पुरस्तात् सम्मुख सवितु सूर्यदेव के, हाँ, अरुण नामक देवता, पश्चात पीछे देखता हुआ, च तथा नियुक्त संलग्न, सौते रथ के, कर्मणि कार्य में, किल निश्चय ही, आस्ते रहता है। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं,
सूर्योदय के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं तथा घोड़ों को बस में रखते हैं, तथा घोड़ों को तथा घोड़ों को बस में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर तो भी वे पीछे की ओर सूर्य देव को देखते रहते हैं। सूर्योदय को देखते रहते हैं। हाँ, ये वो करते हैं, साथी है। हाँ, पीछे को देखते रहते हैं सूर्य देव को। ये मतलब क्या है देखने का, ये पता नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वायु पुराण में घोड़ों की स्थिति का वर्णन हुआ है। सप्ताश्वरूप छंदाओं से बहन्ते वामुतो रवि चक्र पक्ष निबद्धानि चक्रे वाक्षाः समाहितः। यद्यपि अरुण देव सबसे आगे के आसन पर आसीन होकर घोड़ों को वश में रखते हैं, किंतु वे अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर सूर्यदेव को देखते रहते हैं। धन्यवाद। ये जो पीछे देखते रहते हैं, अब ये भी बताया कि वो किस तरफ से पीछे देखते हैं, बाईं तरफ से सूर्य को देखते रहते हैं। तथा बालिखिल्या ऋषयो ऋषयो अंगुष्ठ पर्व मात्रा पर्व मात्रा सहस्ति सहस्राणि षष्टि सहस्राणि पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति। शब्दार्थ। तथा वहाँ वालिखिल्य नामक ऋषिगण अंगुष्ठ पर्व मात्रा अंगूठे के आकार वाले 60,000 पुरतः सामने सूर्यदेव सुउक्त वाकाय सुस्पष्ट बोलने के लिए नियुक्त किए गए संस्तुवंती स्तुति करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अंगूठे के आकार वाले बालखिल्य नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। उनके वाचन करते हैं। 60,000 ऋषिगण हैं, क्योंकि रथ बहुत ही बड़ा है सूर्य का। सूर्य से आगे वह सूर्य की स्वस्ति वाचन करते रहते हैं। तथा अन्ये च ऋषयो गंधर्व अप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातु धाना देवा इति एकशो गणाः सप्तचतुर्दश मासी भगवन्तं सूर्यम् आत्मानं नाना नामानं पृथङ् नाना नामानः पृथक् कर्मभिः द्वन्द्वश उपासते। तथा इसी प्रकार अन्य च भी ऋषिगण गंधर्व अप्सरसः गंधर्व तथा अप्सराएं नाग सर ग्रामण्यः यक्ष यातुधाना राक्षसगण देवता इति इस प्रकार
एक 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 करके गणा समूह सप्त सात चतुर्दश 14 मासी मासी प्रत्येक महीने भगवंतम सर्वशक्तिमान देवता सूर्यम सूर्य को आत्मानम ब्रह्मांड का प्राण नाना अनेक नामानम नाम वाला पृथक भिन्न नाना नामान विभिन्न नाम वाला पृथक भिन्न कर्म भी अनुष्ठानों द्वारा द्वंद्वशः 2 के समूह में 2 जोड़े बनाए गए, जोड़ों में उपासना करते हैं। मेरे साथ पढ़े। इसी प्रकार जो बताएगा उनके अलावा क्या है, अन्य मुनि अन्य मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग नाग यक्ष यक्ष राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं, जो संख्या में 14 है, किंतु दो के जोड़े में विभाजित हैं। किंतु दो के जोड़े में विभाजित है। प्रतिमास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्म कांडों से उपासना करते रहते हैं। हरे कृष्णा। एक चीज, ये जो नाग है ये साथ में है, ये ऊपर लिखा था सर्प करके। ये जो सर्प हमारे जो ईर्ष्यालु सर्प है भूमंडल में, ये सर्पों से फर्क है, क्योंकि हमारा जो सर्प भूमंडल में है, आप कहीं देखें गलती से आप चल रहे हैं, सर्प आपको काट सकता है। ईर्ष्यालु कहा जाता है सर्प को। बिना आपकी गलती के भी वो आपको डर सकता है, लेकिन ये उनमें से नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। विष्णु पुराण में कहा गया है, स्तुवन्ति मुनयः सूर्यं गन्धर्वैर्गीयते पुरः नृत्यन्तो अप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानुनिशाचराः वहन्ति पन्नगा यक्षै क्रियते वहन्ति पन्नगा यक्षै क्रियते अभिषु संग्रहः वालिखिल्यास्तथैवैन परिवार्य समासते सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले मुनिसत्तमां हिमोष्णवारिवृश्चीनां हेतुत्वे समयं गतः। सर्वशक्तिमान सूर्य देवता की आराधना करते समय गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं, अप्सराएं रथ के समक्ष नाचती हैं, निशाचर रथ का पीछा करते हैं, पन्नग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की रक्षा करते हैं और वालिखिल्य नामक ऋषिगण सूर्य देवता को घेरकर स्तुति करते हैं। 14 सहयोगियों के साथ जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम, ताप तथा वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, ये भी देखो कैसे करते हैं। 14 सहयोगी उसके से के 7 जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम, ताप तथा वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी डिसाइड सूर्यदेव के द्वारा होता है। तो इसमें पूरा जो इतना बड़ा बटालियन सूर्य के सामने आगे है, तो अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व गाते हैं और निशाचर। एक चीज कहा गया था, आपको लिखा था असुर देवता है, असुर भी हैं साथ में। असुर काम आते हैं, असुर काम करते हैं कुछ, जैसे आपको कहा गया यक्ष को भी असुर में ही देते हैं हम। यक्ष रथ की रक्षा करते हैं। वालिखिल्य नामक ऋषिगण सूर्य देवता को घेर कर स्तुति करते हैं।
ऐसा ऐसा वर्णन रथ जो है, सूर्य का रथ पूरा बहुत लोगों से भरा है, बहुत एक्टिविटीज है उसमें। लक्ष्य उत्तरम लक्षोत्तरम् सार्ध 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 नवकोटि योजन परिमंडलम नवकोटि योजन परिमंडलम परिमंडलम् भूवलयस्य भूबलयश्च क्षणेन क्षणेन सगभ्यूति उत्तरम युत्तरम् द्विसहस्र योजनानि द्विसहस्रयोजनानि सह भुङ्क्ते। भुङ्क्ते। शब्दार्थ है लक्ष्य उत्तरम, 1,00,000 अधिक, उत्तरम मतलब ऊपर, 1,00,000 अधिक, सार्ध पता नहीं क्या है, ये सब जीरो है इसमें, 5 गायब है, सहित नवकोटि योजन, ये होगा नवकोटि योजन, मतलब कोटि होता करोड़, 9 करोड़ योजन, परिमंडलम परिधि, भूवलयस्य पृथ्वी गोलक का भूमंडल, क्षण एक क्षण में, सगभ्यूति उत्तरम 2 कोस, यानी 2 कोस 4 मील, हाँ 1 कोस के 2 मील होता है, अधिक, द्विसहस्र योजनानि 2000 योजन, सह सूर्य देव भुङ्क्ते, तय करता मतलब तय करता होगा, तय तो नहीं होता शब्द, तय होगा। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, राजन भूमंडल की परिक्रमा करते हुए भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में एक क्षण में 2000 योजन 2000 योजन तथा 2 कोस, तथा 2 कोश, अच्छा योजन तथा 2 कोस, ये हो जाएगा 16,004 मील की गति से, की गति से, हाँ मैं अब योजन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं अब मील पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कहीं 5 गायब है इसमें। सोनिया माता जी, आपके इसमें करेक्ट है क्या है, गति से कितना है? हरे कृष्णा सोनिया माता जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी, 5 है कहीं इसमें? हाँ जी 5 प्रभु जी, 9 करोड़ 51 lakhs है प्रभु जी। 951, ओके, 9 करोड़ 51 लाख योजन की दूरी तय करता है। योजन की 9 दूरी करोड़ तय करता है। 51 लाख योजन को पूरी योजन की दूरी तय करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत पंचम स्कंद के अंतर्गत सूर्य की गतियों का वर्णन नामक सूर्य की सूर्य की गतियों का वर्णन नामक 21वें अध्याय के 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रभु जी, एक क्षण यहाँ पर आया था ना, एक क्षण मतलब 1.6 सेकंड। हाँ, दो सेकंड से कम होता है ना। हाँ 1.8 1.6 सेकंड। हाँ 1.6 सेकंड, ऐसा 2 से कम इतने, होता है। हाँ इतने सेकंड में इतनी लंबी दूरी तय करता है सूर्यदेव हाँ। का रथ। और कोस का तो आपने बता दिया, एक कोस मतलब 2 मील। 2 मील होता है। हाँ, हाँ, कोस इतनी गति। आपको आपने तो नहीं सुना होगा। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने सुना है, तो बुढ़े बुढ़े लोग कहते थे इतना कोस है, इतना कोस है, यूज, ये शब्द यूज होता था पहले थोड़ा बहुत, अब तो नहीं यूज होता है। अब तो मील भी नहीं यूज होता, अब तो किलोमीटर में आ गए। तो अब इसके बाद आपका नया अध्याय 22वां अध्याय का मतलब है अब आपके 5 अध्याय और रह गए इसमें, क्योंकि 26 अध्याय हैं इसमें, बट छोटे छोटे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले 6 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्त अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् विज्ञस्वराट्। येने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्म ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः सूर्यः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो तेजो जो वारिमृतां वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा जत्रतिसर्गं अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् यं परं धीमहि सत्यं परं परं धीमहि धीमहि। दूसरा श्लोक धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मं प्रचिकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मो परमनिष्कर्षणं निर्मत्सराणां शताम् सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं विद्यां वास्तवम् वास्तवम् वस्तु अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् वदन्तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते भगवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः उपपरैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र शब्दहृदि अवरुद्धते हृदयेव यत्र अवरुध्यत्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरो तं गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् आदमृतद्रव सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबद्भागवतं समानय रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्को रसिका मुहुरो भुवि रसिका भुवि भावुकाः भावुकः तथा एते चांस कला पुंसः इति संशकला एतां सकला पुंसः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवानिश्चयम् भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् हरिव्याकुलं हरिव्याकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे 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 युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतत्ततो एततो नरः नरः सायं प्रातर्गणन् भक्ता सायं प्रातर्गिणन तद्गुणन् भक्त्या भक्ता दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रमादिमुच्यते। छठा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्नद् अन्यद् यत् सत् जत्सत्तत्परम् तत्परम् पश्चात् अहम् एतच्च पश्चादहं जाते यते तच्च तच्च यो अवशिष्ये सो अस्मि अहम् यो यवशिष्येत्महम् तो अस्मि अहम् तो 22वां अध्याय में आपका स्वागत है। ग्रहों की कक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्ट है। आपको जो पहला अध्याय था जो सूर्य के गति के बारे में जो था उसमें आपको कठिनाई हुई, इस अध्याय में आपको उतना ही आनंद आएगा। सूर्य कितना ऊंचे है, सूर्य से ऊपर और क्या उतना ऊंचा है और कहाँ क्या है, ये है इसमें ऑर्बिट्स हैं, ग्रहों की कक्षाएं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी कक्षाएं ये बताया गया है। तो इसको पढ़वाइए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 22 ग्रहों की कक्षाएं। इस अध्याय में
ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सभी जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। सूर्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य व्यापारों को विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं और नारायण के विस्तार यानी अंश माने जाते हैं। वे ऋग, यजुर तथा साम इन तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए त्रयीमय कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्य देव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य देव ने स्वयं को 12 विभागों में विभाजित किया है और वे इस तरह 6 ऋतुओं के परिवर्तन का नियंत्रण करते हुए शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा आदि का कारण बनते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मी जन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। सूर्य देव सदा श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूअर लोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के काल चक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में विभाजित है। इसी प्रकार सौर गणनाओं के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलकर ऋतु बनाते हैं और 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 अर्धों में विभक्त है, जिनमें से कि प्रत्येक अयन कहलाता है, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किए जाने वाला मार्ग है। सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से और कभी मध्यम गति से। इसी प्रकार वह स्वर्ग, मर्त्य तथा अंतरिक्ष इन तीनों लोकों की यात्रा करता रहता है। विद्वान लोग इन कक्षाओं को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पितृलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित हैं और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है, जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है और जो कभी कल्याणप्रद होता है तो कभी अशुभ। बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगारक यानी मंगल है, जिसका प्रभाव प्राय प्रतिकूल होता है। अंगारक से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी ऊपर विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है। ये 7 नक्षत्र ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वास है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, यही कल मैं इसीलिए बोल रहा था कि विष्णु रहते हैं जहाँ, तो ये नीचे कैसे हो सकता है, लेकिन नीचे है। ये बात सही है बड़ी ताजुब की बात कि विष्णु नीचे रहते हैं और ब्रह्मा ऊपर रहते हैं, लेकिन है ऐसा, ये सही बात है, ध्रुव लोक नीचे है। और ये आपने देखा, इसमें एक चीज आपने देखी क्या कि शुक्र ग्रह का प्रभाव हमेशा अच्छा होता है। ये कहते हैं किसी का जब भला ही भला हो रहा हो हमेशा, तो क्या कहते हैं, उसमें शुक्र की दशा आई है, ऐसा कहा जाता है। तो ये ग्रह जो है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, अगर मंगल आ गया आपके किसी, ऐसा नहीं मंगल तो होगा ही आपके हॉरोस्कोप में, अगर आपके किसी स्थान पर आकर के आपको बहुत पीड़ा भी पहुंचाता है, ये ज्योतिष शास्त्र है। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो कम से कम एक श्लोक हाँ हो सकता है। राजोवाच 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 यत् एतद् भगवतः जाति तद्भगवता आदित्यस्य आदित्यश्च मेरुं ध्रुवं च
मेरुं ध्रुवं च ध्रुवं च प्रदक्षिणेन प्रदक्षिणेन परिक्रामतो परिक्रामतो रामतो राशीनाम् अभिमुखं राशीनाम् अभिमुखम् अभिमुखम् प्रचलितं प्रचलितम् च अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणम् भगवतो भगवतो वर्णितम् अमुष्य उपवर्णितम् अमुष्य वयं वयम् कथमनु कथमनु मिमीमहित कथम कथम् अनुमिमीमहि अनुमिमीमहि इति। इति शब्दार्थ राजा उवाच। राजा महाराज परीक्षित ने पूछा, यद जो एतद इस भगवतः सर्वशक्तिमान आदित्यस्य सूर्य नारायण का मेरुं सुमेरु पर्वत ध्रुवम च तथा ध्रुवलोक परिदक्षिणेन दाहिने रखकर परिक्रमा करते हुए राशिनाम राशियों की अभिमुखम और मुख करके प्रचलितम गति करते हुए च तथा अप्रदक्षिणम बाएं रखकर भगवता आपके द्वारा वर्णित अमुष्य उसका वयम हम सोता कथम किस प्रकार अनुमिमीमहि तर्क तथा निर्णय द्वारा स्वीकार करें इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा। श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान आपने पहले भी इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। हाँ, परिक्रमा हमेशा जब की जाती है तो जिसकी उसको हमारे दाईं तरफ होना चाहिए, ऐसा। तो भी वे राशियों की और मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने बाएं भी रखते हैं। हम तर्क तथा निर्णय द्वारा इस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया है। ये कल मुझे थोड़ा सा समझ आया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। पल्लवी माता जी प्रभु जी, क्योंकि जो आपने बताया था कि वो पीछे थोड़ा सा साथ तो चलते हैं, लेकिन वो कुछ डिग्री पीछे रह जाता है। तो जब कोई चीज पीछे रह जाती है, ऐसा लगता है कि वो उल्टी चल रही है। तो ये मतलब इसका ये तो नहीं है ना, इसमें यही है प्रभु जी, उसी के बारे में है ये। इसी है ना। हाँ, लैग कर रहा है ना, जो सूर्य भी चंद्र भी। हाँ, तो वही वो बजाय दाएं होने के बाएं दिखेगा ऐसा। हाँ, वो राशियों के यहाँ पर राशि भी आए हैं ना कि हर राशि में वो एक 1 पॉइंट पीछे 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 रहेगा, तो वो ऐसा लगेगा कि वो कालचक्र के हिसाब से देखे तो ऐसा लगेगा कि तो वो उल्टा जा रहा है सूर्य देव, इसलिए। हाँ, ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए। कल जो दिखाया था इन्होंने,
बहुत उसमें से काल चक्र के उससे बहुत बहुत अच्छा लगा था। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे